Hello everyone, Namaste. This is Prachi Dikshit. 7 October 2023, one of the darkest day in Israel's history, जब हामस ने जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल पर सुबह 6:30 बजे सडन अटैक कर दिया। एंड इसराइल जो कि एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा लाउड एंड क्लियर बोलती है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर उनके एक भी सिटीज़न को किसी ने मारा तो उस देश में घुसकर इसराइल उनके 10 सिटीजन्स को मार देगा। और एक ऐसी कंट्री जिससे वॉर करने से पहले कोई भी नेशन शायद 2 बार सोचेगा, तो क्यों उनके ऊपर इतना बड़ा सडन अटैक किया गया। अब गाइस, इसराइल के इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है जिसे हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, बट इसका थोड़ा सा बेसिक्स समझें तो इसराइल वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन May 14, 1948 ओवर पैलेस्टाइन। उससे पहले यहाँ पर यहूदी यानी कि जूइश लोग तो रहते थे बट कोई नेशन नहीं था, और ये लोग यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले से ही आकर रहना स्टार्ट कर चुके थे। और पैलेस्टाइन में आकर यहूदीज़ ने यहाँ के अरब लोगों से ये ज़मीनें काफ़ी अच्छे खासे दाम देकर खरीदी थी। और इसराइल की ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट हुई थी ऑन 14 मई 1948, जिस टाइम पर ऑलमोस्ट 56% लैंड इसराइल को दिया गया था, बाकी बचा हुआ लैंड पैलेस्टाइन को मिला था। और जेरूसलम पर ना इसराइल का हक था ना पैलेस्टाइन का। दैट पार्ट वॉज अंडर यूनाइटेड नेशंस। एंड ऑब्वियसली इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट इतनी आसानी से नहीं हुई थी, क्योंकि पैलेस्टाइन पीपल डेफिनेटली इसके अगेंस्ट थे कि इसराइलीज़ को ज़्यादा लैंड दी गई है और उन्हें ये लैंड कम दी हुई है। और इसीलिए मिडिल ईस्ट की जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं वो भी इसराइल को वहाँ पर स्टैब्लिश होने नहीं देना चाहती थी। और 1948 में इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही इसराइल का बहुत सारी अरब कंट्रीज़ से वॉर भी हो गया था। हालांकि इसराइल विदिन 6 डेज़ वो वॉर जीत गया और बाकी सारे लोगों ने उसको वहाँ पर स्टैब्लिश होने दिया। बट इतना सब होने के बाद भी जेरूसलम का जो प्रॉब्लम था वो आज तक नहीं सॉल्व हुआ है, बिकॉज जेरूसलम इज़ अ पार्ट जिसको पैलेस्टाइन भी क्लेम करता है और उसे इसराइल भी क्लेम करता है। बेसिकली जेरूसलम 3 धर्म यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदीज़, इन तीनों ही रिलीजन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो मिशन हामस ने स्टार्ट किया था, मिशन अल-अक्सा मॉस्क करके, ये मॉस्क भी जेरूसलम वाले रीजन में ही आती है। और उनका कहना है कि वहाँ पर जो इसराइल ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय की हुई थी पहले से, या फिर इसराइलीज़ ने जो भी पैलेस्टाइन की लैंड को कवर किया है, हम उन सारी चीज़ों का बदला लेने के लिए ये अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए हामस ने 7 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे इसराइल के ऊपर विदिन 20 मिनट्स 5000 मिसाइल छोड़ दिए। एंड हामस मिलिटेंट एंटर्ड इसराइल बाय बॉर्डर्स, बाय बोट एंड बाय पैराग्लाइडर्स। और इस सरप्राइज अटैक में ऑलमोस्ट 300 इसराइलीज़ की डेथ हो गई। और ये नंबर बहुत बड़ा है किसी भी नेशन के लिए, और स्पेशली इसराइल जैसे नेशन के लिए जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ भी नहीं है। अब आपने शायद ये ज़रूर सुना होगा कि इसराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। डेफिनेटली उनके पास है और वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम भी करती है, बट किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर एक साथ इतने सारे ऑलमोस्ट 5000 मिसाइल्स अगर छोड़ दिए जाएंगे तो उनमें से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कंट्री तक पहुँचेंगे। और ये बात हामस को बहुत अच्छे से पता थी। और इस अटैक के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज़ की जिसमें उन्होंने कहा दैट इसराइल इज़ एट वॉर। और 10 अक्टूबर को उनकी फिर से एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा दैट इसराइल डिडंट स्टार्ट दिस वॉर बट वी विल फिनिश इट। और आफ्टर दैट उनके डिफेंस मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा दैट हामस ने अपने लिए हेल के दरवाजे खोल लिए हैं। और इसराइल की हिस्ट्री देखते हुए ऐसा सच में लगता भी है। हामस के मिलिटेंट्स ने इसराइल में घुसकर फीमेल्स, चिल्ड्रंस और एल्डर पीपल को टारगेट करके हॉस्टेज बना लिया, जिससे बाद में इसराइल के साथ नेगोशिएट किया जा सके। और पास्ट में ऐसा हुआ भी है जब इसराइल ने सिर्फ अपने एक सिटीज़न को बचाने के लिए बहुत सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया, क्योंकि इसराइल अपना एक भी सिटीज़न लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता। हामस मिलिटेंट्स ने फीमेल सोल्जर्स को भी टारगेट किया एंड द विजुअल्स वर डेवास्टेटिंग, कांट इवन डिस्प्ले देम ऑन स्क्रीन।
एंड लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि इसराइल की आर्मी में फ़ीमेल सोल्जर्स भी हैं, क्योंकि इसराइल में हर किसी के लिए ऑलमोस्ट 2 इयर्स की मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है। उसके बाद कुछ लोग आर्मी में ही परमानेंटली रह जाते हैं और कुछ लोग डिफरेंट प्रोफेशंस में चले जाते हैं, बट उन्हें रिजर्व रखा जाता है कि एट द टाइम ऑफ वॉर अगर ज़रूरत पड़ी तो चाहे वो कहीं पर भी हो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। एंड अभी के लिए इसराइल ने अपने 3 to 4 लाख सोल्जर्स को वापस बुला लिया है। और इसी टाइम पर इसराइल के फॉर्मर पीएम नेफ्तली बेनेट का एक इमेज सामने आया जिसमें वो वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और आई थिंक इस इमेज से सारे पॉलिटिशियंस को स्पेशली इन इंडिया सीखना चाहिए कि कैसे एट द टाइम ऑफ वॉर अपनी कंट्री के साथ खड़ा रहना चाहिए पॉलिटिक्स को छोड़कर। और इस वॉर सिचुएशन में सब ने अपने अपने साइड्स चूज़ कर लिए हैं। कुछ लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग पैलेस्टाइन को। बट अगर बेसिक देखा जाए तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान एंड इंडिया जैसे पावर्स इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ऑन October 7 एंड October 10 को ट्विटर पर बोला दैट इंडिया स्टैंड फर्मली विद इसराइल। एंड UAE इज़ द ओनली इस्लामिक नेशन जिसने इसराइल को सपोर्ट किया है। एंड इनफैक्ट उन्होंने सीरिया को भी वार्न किया कि उनके टेरिटरी से इसराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। एंड इसराइल के नदर्न साइड पे एक जो कंट्री है लेबनान, वहाँ पर भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्लाह, वहाँ से भी इसराइल को बहुत सारे मिसाइल्स झेलने पड़ रहे हैं। हालांकि लेबनीज़ गवर्नमेंट का इसराइल से ऐसा कोई इशू नहीं है, बट हिजबुल्लाह में और इसराइल में पहले भी वॉर हो चुकी है जहाँ पर इसराइल ने क्लियरली कहा था दैट इफ़ लेबनान अटैक ऑन इसराइल दे विल रिटर्न देम टू स्टोन एज। और हिजबुल्लाह और हमास दोनों को ही फंडिंग होती है ईरान से। हालांकि इस अटैक के लिए ईरान ने क्लियरली बोला है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर बैक एंड पर ईरान ही इन्हें सपोर्ट करता है। इसराइल पर ऐसा ही अटैक आज से एग्जैक्ट 50 साल पहले 1973 में हुआ था यॉम किपुर के टाइम पे। यॉम किपुर बेसिकली ज्यूडिज्म में एक फेस्टिवल होता है और उस टाइम पे मोर देन 2500 लोगों की डेथ हो गई थी। और इस अटैक के बाद ईरान क्लियरली पैलेस्टाइन के सपोर्ट में है। इनफैक्ट वहाँ के आज़ादी टावर पर पैलेस्टाइन का फ्लैग भी डिस्प्ले किया गया। और टर्की में तो लोग सड़कों पर आ गए और उनका कहना था कि टर्किश आर्मी को हमास की साइड से लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। एंड ऑन द अदर साइड USA में न्यूयॉर्क टावर और वाइट हाउस, पेरिस में एफिल टावर, UK में इन फ्रंट ऑफ 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जर्मनी में ब्रांडनबर्ग गेट, ऑस्ट्रेलिया के ओपेरा हाउस और यूक्रेन, बल्गेरिया, मायामी, इटली और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसराइल का फ्लैग डिस्प्ले किया गया। अब हमास का कहना है कि वो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में लड़ रहा है, बट हमास कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज़ हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर चुके हैं। पैलेस्टीनियन लोगों को अपने हक के लिए लड़ना और आवाज़ उठाने का पूरा हक है, बट जो हमास ने किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड भी 1947 से लेकर आज तक हमेशा यही रहा है और इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा पैलेस्टीनियन पीपल को सपोर्ट किया है। हमास के इस अटैक के बाद इट वाज क्वाइट एविडेंट कि इसराइल फाइट बैक डेफिनेटलॉ करेगा ही, और उन्होंने गाज़ा स्ट्रिप पर अटैक करने के साथ साथ गाज़ा स्ट्रिप को पूरी तरीके से सीज कर दिया है। गाज़ा स्ट्रिप बेसिकली एक छोटा सा लैंडलॉक एरिया है जिसमें मोर देन 2 मिलियन लोग रहते हैं और यहाँ पर मोर देन 80% लोगों की लाइफ इसराइल और दूसरी कंट्री से आए हुए एड के थ्रू चलती है। बट वॉर की सिचुएशन में इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप का पानी, बिजली सब कुछ कट ऑफ कर दिया है और हमास के किए हुए अटैक की सज़ा इनोसेंट पैलेस्टीनियन पीपल को भी चुकानी पड़ रही है। अगर डेथ की बात की जाए तो 12 अक्टूबर की मॉर्निंग तक इसराइल में 1200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल पैलेस्टाइन में भी डेथ हो चुकी है। इसराइल की बाकी सारे अरब नेशन से हमेशा अनबन रही है, बट पिछले कुछ सालों में इनके बीच में थोड़ी बातें होना स्टार्ट हुई थी, जहाँ पे इसराइल और UAE के बीच में बात होना स्टार्ट हुआ और अभी रिसेंटली इसराइल और सऊदी अरब के बीच में भी बात होना स्टार्ट हुआ था। एंड G20 में इंडिया ने अपना IMAC भी प्रपोज किया था, बट मिडिल ईस्ट में इतने बड़े वॉर के चलते हुए IMAC पे तो अभी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और यही पीस टॉक्स हमास को भी नहीं पसंद आई थी और उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जो आप इसराइल की तरफ नॉर्मलाइज होने लगे हैं ये तो नहीं हो पाएगा। इसराइल में इंडिया के ऑलमोस्ट 18,000 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। इंडिया के IMAC का फ्यूचर तो अभी अंधेरे में नज़र आ रहा है, बट G20 में इंडिया ने और क्या डिसीजंस लिए अगर वो आप चाहें तो इस वीडियो से देख सकते हैं। जय हिंद।